बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में यानी कि भारत मंडपम में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए। इस बैठक में हिस्सा लेने देश के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता, जिनकी तादाद लगभग 11,500 बताई जा रही है, पहुंचे थे। आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। आज पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। पीएम ने कहा, बीजेपी को पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा, 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हर हाल में 370 सीटों का आंकड़ा पार करना ही होगा। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता साल के हर दिन देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी तीसरे कार्यकाल में देश की प्रगति के लिए कई काम करेगी। उन्होंने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है। और जब मैं भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने की बात करता हूं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है भारत के आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य का कई गुना विस्तार, चहुं दिशा में विस्तार। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस से देश को बचाना भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस अस्थिरता, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की जननी है। उन्होंने आगे कहा कि आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस से देश को बचाना, देश के हर नागरिक को बचाना, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का भविष्य बचाना,
बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा 2047 तक देश को विकसित करने का सपना बीजेपी पूरा करके दिखाएगी। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर भी बयान दिया। शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को अस्थायी तौर पर लगाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इतने सालों में कश्मीर और पूरे देश के साथ गलत किया। शाह ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर ऐतिहासिक कदम उठाया। धारा 370 जब संविधान बना तब ये तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर तुष्टीकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। तो चलिए सीधे भारत मंडपम का रुख करते हैं। गीतू सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ में। गीतू, क्या कुछ अपडेट? देखिए 2 दिवसीय अधिवेशन था, अधिवेशन के बाद निचोड़ क्या निकला है? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया है और काफ़ी बड़े पैमाने पर बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई। सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को यहाँ पर गिनाया गया। इसके साथ साथ अब जो मुख्य काम है वो है कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उन्हें जाना है लोगों के बीच। 100 दिनों का समय उन्हें दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी जोश काफ़ी ज़्यादा था और अब जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, क्योंकि 370 सीटों का आंकड़ा जुटाना अब उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। बूथ पर उन्हें काम करना होगा और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। हालांकि 10 साल की उपलब्धियों को जब यहाँ पर गिनाया जा रहा था तो साफ तौर पर यहाँ पर हर वर्ग का जिक्र किया गया, चाहे महिलाओं की बात की गई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो काम कांग्रेस ने नहीं किया महिलाओं के लिए वो बीजेपी ने कर दिखाया है। युवाओं के लिए जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया है और अगर अगली बार भी बीजेपी सत्ता में आती है तो भारत को और ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जाएगा। तो तमाम ये बातें थी जो कि आज कही गई। इस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं में भी खास जोश दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस मंत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है कि अब आप जाइए, लोगों के बीच संपर्क कीजिए। 100 दिनों का समय उनके पास है और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का भी उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि जिस तरह से आज ये अधिवेशन का समापन हुआ, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका जोश भी अपने आप में काफी हाई होता है, क्योंकि अब एक और बड़ा टास्क उन्हें करना है, यानी 370 का आंकड़ा जुटाना है। और जब
जब हमने उनसे बात की तो लगातार वो यही कह रहे थे कि 370 से आगे भी बीजेपी जाएगी, यानी कुल मिलाकर एनडीए को 420 तक पहुंचाने का लक्ष्य अब उनके कंधों पर भी आ गया है और ये किस तरह से होगा ये उन्होंने समझ लिया है। तो जिस तरह से आज बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा था, बताया ये भी गया कि किसी भी सरकार ने शौचालय को लेकर नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपने भाषण में बात कही है। गीतू, देखिए, हालांकि इस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा, वो तमाम कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने 100 दिनों का जिक्र किया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पास टास्क ये है कि 100 दिनों के अंदर आपको हर एक योजना के, जो केंद्र सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, उस योजना के लाभार्थी से मुलाकात करनी है, उनसे संपर्क साधना है। तो क्या इस दौरान जब कांग्रेस को लेकर के भी एक प्रस्ताव, चूंकि गृह मंत्री ने रखा था पटल पे, उस पर भी चर्चा हुई है, तो कांग्रेस की असफलताओं का भी जिक्र हुआ है क्या कि कार्यकर्ताओं को वो भी लोगों तक पहुंचानी है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, एक प्रस्ताव रखा गया है यहाँ पर जहाँ पर सिर्फ ये नारा दिया गया है कि बीजेपी ही भविष्य है और कांग्रेस अब कोई समाधान नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए गए, जैसा कि होता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा जाता है, तो राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस को लेकर सवाल उठाए गए और उन्होंने कहा कि किस तरह के काम जो देश के लिए उपलब्धि हासिल करते, विकास का काम करते, वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किए गए हैं, बल्कि जो परिवारवाद रहा है वो काफी ज्यादा हावी रहा है कांग्रेस पर, जिसके चलते अब कांग्रेस के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ आने लगे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ऐसा सिलसिला आगे चलता रहेगा क्योंकि अब कांग्रेस देश का भविष्य नहीं है, एक ही भरोसा है और वो है बीजेपी। ये नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, साफ कर दिया गया है कि अब देश का भविष्य सिर्फ बीजेपी के हाथों में है, लोगों की सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, बीजेपी। तो ये तमाम बातें थी जो कि कही जा रही थी इस अधिवेशन के दौरान और जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर भी एक अलग जोश हम देख पा रहे थे क्योंकि अब उनके ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कांग्रेस को लेकर परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर सवाल उठाए गए कि अगर परिवार की राजनीति ना होती तो शायद देश की आर्थिक स्थिति और बेहतर होती, देश विकास को और देश विकास के रास्ते पर चलता, देश आगे बढ़ता। तो ये तमाम बातें थी जो कांग्रेस को लेकर कही जा रही है और आने वाले दिनों में पूजा हम देखेंगे कि कांग्रेस से कई ऐसे दिग्गज होंगे जो अब बीजेपी की तरफ रुख करेंगे क्योंकि लगातार ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था जिसके चलते वहां के जो लोग थे, वहां के जो नेता थे वो अपने आप को सुरक्षित पाते, क्योंकि एक परिवार था जो हमेशा राजनीति में रहा और अब वहां पर ऐसा कुछ बड़ा बदलाव होने नहीं जा रहा है। यानी कि अब लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस क्या देश को दे सकती थी और अब जो एक उम्मीद बची है वो सिर्फ बीजेपी है। ये राजनीतिक तौर पर प्रस्ताव था जो कि बीजेपी की तरफ से आज रखा गया था। बिल्कुल गीतू, बीजेपी की ओर से तमाम पहलू रखे गए, साझा भी किए गए। राम मंदिर का जिक्र जिस तरीके से होता नजर आया, जब आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करी तो राम मंदिर निर्माण को लेके वो कितने उत्साहित नजर आए, क्योंकि कल जब मैं भी भारत मंडपम में मौजूद थी तो प्रधानमंत्री ने जरूर 370 का लक्ष्य दिया है, लेकिन हर कार्यकर्ता के मुंह से ये निकल रहा है कि 400 को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल, और ये देखिए पूजा, ये कार्यकर्ताओं के अंदर यही शायद एक मंत्र रहता है बीजेपी का, जो अपने कार्यकर्ताओं को शायद कहती 370 है, लेकिन जो कार्यकर्ता वो बढ़ चढ़कर टारगेट को लेते हैं, यानी जिम्मेदारी लेने में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आगे रहते हैं और ये जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही इतनी आगे बढ़ती जा रही है। जो अनुशासन है पार्टी में वो हम देख सकते हैं किस तरह से, अगर पार्टी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि आपको 370 तक ले जाना है और अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 370 का आंकड़ा हमें पार करना है, तो कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, वो कहते हैं नहीं, हम इसे 400 तक लेकर जाएंगे। और शायद यही सोच जो है वो हर कार्यकर्ता के ऊपर हावी रहती है और यही जीत का कारण भी बनती है। जबकि हम अगर बात करते हैं कांग्रेस की तो वहां पर शायद ये अनुशासन की कमी हमें ज्यादा दिखती है। अब जिस तरह से लगातार जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दल बदल भी होना शुरू हो चुका है, दूसरी पार्टी के लोग भी बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि कई जगह ये होता है कि अंदरूनी कलह बढ़ जाता है अगर कोई दूसरी पार्टी के अंदर एंट्री लेता है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर उसको मैनेज करने में भी कामयाब हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीतू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंडों से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। क्या है वो जीत का मंत्र, इस पर संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री भगवंत कराड़ से भी खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री भगवंत कराड़ हैं। सर, इस 2 दिवसीय महामंथन में क्या निकला? सर, 2 दिवस महामंथन निकला जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय नड्डा जी और डिफेंस मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, इन्होंने सभी को मार्गदर्शन किया। 10,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता सभी भारत देश में से आए थे और इसमें एक ही मंत्र निकला, आने वाला पीरियड जो है ये भारत देश का सही पीरियड है और इसी में भारत का देश का विकास करना है और विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाना है और चुन के लाते से मेजॉरिटी से चुन के लाना है। अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और हम ये उम्मीद से निकले हैं हर जगह हर बूथ पे जाके हम काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो चुके हैं वो सभी जनता को बताएंगे, बूथ पे बताएंगे और हर बूथ पे 51% से ज़्यादा वोट कैसा मिलेंगे इसके लिए हम काम करेंगे और 400 से ज़्यादा सीटा चुन के फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर 2024 की अगर बिसात बताई जाए तो कई मुद्दे ऐसे थे जो यहाँ पर हैं और वही जनता के बीच में रहेंगे। सर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राम मंदिर, यूपीए के घोटाले, तो क्या लोकसभा चुनाव भी उन्हीं मुद्दे पर लड़ जाएगा? सवाल आता नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर होना सदियों से लोगों की इच्छा थी, ये मंदिर बनना चाहिए, तो अभी मंदिर बन गया है जिसमें नारी शक्ति को नारी वंदन करना यानी उनका रिजर्वेशन होना ये भी मांगा थी, 370 कलम हटना ये भी मांगते। तो ये सभी ऐसे में 10-20 मुद्दे बोल सकता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी के 2 टर्म में यशस्वी उसको रिजल्ट मिला है और यही मुद्दे लेकर हम बूथ पे जाके सभी जनता को बताएंगे और हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी कैसे होंगे इसलिए हम काम करेंगे। सर आखिरी सवाल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्वागत के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। क्या है वो जीत का मंत्र, इस पर संवाददाता ने मोहसिन रजा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा साहब हैं। सर अब की बार 400 पार, क्या उम्मीद लगती, कितना? नहीं, बिल्कुल भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। हम पहली बार आए थे तो 300 पार नहीं कर पाए थे, दूसरी बार आए 350 पार किए, तीसरी बार आएंगे तो हम 400 पार करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से काम किया है, नए आयाम स्थापित किए हैं और गांव गरीब संपन्न हुआ है। एक एक व्यक्ति के लिए योजनाएं हमने ला कर दी हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि आप जो देख रहे हैं 140 करोड़ जनता तैयार है। विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं देश के अंदर। विपक्ष ऐसे ही हो गया है जैसे एक पुरानी गाड़ी में पंक्चर होते पहिए होते हैं तो वो सड़क पर ही खड़ी हो जाती है, ऐसे ही वो खड़ी हो गई है। उसको भी किनारे उठाकर लाने का काम अगर कोई करेगा वो मोदी जी की क्रेन करेगी। सर अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस अधिवेशन में कई मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यूथ पर फोकस किया गया। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे ही अहम बीजेपी के लिए रहेंगे? हमारे लिए, हमने हमेशा से कहा कि जो भी मुद्दे हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर उठाए, जो हमारे अधिवेशन में उठाए गए, वो तो हमारे मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन हमारा प्रथम मुद्दा और विकास, जो हम विकास को लेकर हम 14 में आए थे और विकास पर ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। लगातार देश को शिखर पर ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। सर आप लखनऊ से आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं और अल्पसंख्यक से आते हैं, 400 पार बिना आप लोगों की मदद के नहीं हो सकता ये। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, सभी मोदी जी के साथ हैं। आदरणीय मोदी जी की योजनाएं बिना भेदभाव के सबको मिल रही हैं। मत मजहब नहीं देखा जा रहा है, पात्रता देखी जा रही है। पात्रता के आधार पर सबको लाभ मिला है और हर लाभार्थी मोदी जी के साथ। आखिरी क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है जो तमाम पार्टी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा जो देश हित में काम करना चाहता है, जनहित में, नेता का काम क्या है? सेवा करना। तो वहाँ वो सेवा नहीं कर पा रहे ना। और देख रहे हैं कि एक सेवक यहाँ पर, प्रधान सेवक कैसे प्रदेश की 140 करोड़ जनता की सेवा कर रहा है, वो इसलिए आना चाहते हैं, उसी सेवक के साथ मिलकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिनका साफ कहना था कि जो तमाम बीजेपी के प्रोजेक्ट हैं वही मुद्दों के साथ बीजेपी आगे 400 पार तक करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और इसी मंत्र को एजेंडा बनाकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता टॉम वड़कम से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ बात करने का टॉम वड़कम है। सर अगर साउथ की बात की जाए तो बीजेपी का क्या प्रोजेक्ट है?
देखिए, इन रोड्स तो हो चुका है, रोड मैप बन रहा है और मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में मैक्सिमम सीट्स बीजेपी को मिलेगा। सर साउथ बीजेपी के लिए इस वक्त बहुत फोकस रखा हुआ है क्योंकि जो बीजेपी साउथ को लेकर लगातार कई बार नेता गए हमारे। यही तो व्यवस्था है, रोड मैप हमने बनाया है और हमारे जो वर्कर्स हैं सब एक्टिव है और मैं कहता हूँ हाइपर एक्टिव है आज के तारीख पर। साउथ से कितने लोकसभा सीट? नहीं, मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक मेजॉरिटी निकलेगा। थैंक यू सो मच सर। ये थे साउथ से बीजेपी के नेता टॉम बड़कम, जिनका साउथ कहना था कि साउथ को बीजेपी ने फोकस के तहत आगे बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने की कोशिश करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसको लेकर के संवाददाता ने बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष विनीता श्रीवास्तवन से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव जी हैं। मैम, आज इस 2 दिनों के मंथन में क्या निकला? Sir, the last 2 days, that convention, Rashtriya convention, that has given a new energy, a new utsah for us to achieve the target that has been fixed by our Honorable Modi ji. As far as Mahila Morcha is concerned, see, there are crores of Mahila Labharthis hai, and already Mahila Morcha has started connecting with the Mahila voters, and we are very much hopeful, like Rajasthan and Chhattisgarh. This time in the parliament election, the Mahila would be more in number than the men voters. They are going to vote for Bharatiya Janata Party. मैम, लास्ट क्वेश्चन इज कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद कितना लगता है महिला जुड़ेंगी आपसे? Sir, as far as BJP is concerned, compare with the other political parties, always BJP is giving more number of women candidates. And this time also we are very much hopeful. Already a bill has been passed, and BJP is committed for women leadership. And this election, we are very much hopeful that women candidate number would be more. थैंक यू सो मच मैम। ये थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिनका साफ कहना था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने के बाद महिला सीधे बीजेपी से जुड़ेंगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इस बीच बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बात करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन पूरे हो चुके हैं, जीत का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, अब बात ग्राउंड तक उस ऊर्जा के पहुंचने की है। हमारे साथ बात करने के लिए आरसीपी सिंह सर हैं। सर, आज मंथन से निकले हैं 2 दिवसीय, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितना असर होगा इसका? लोकसभा में इसका बहुत ही असर होगा। देश भर से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे, सब में बहुत उत्साह है और जो अब आगे चुनाव है तो अभूतपूर्व सफलता मिलेगी इसमें। अब तो आपके साथ नीतीश कुमार भी आ गए हैं, कितनी सीटें लगती हैं 40 में से? पिछले बार 39 जीत ही गए थे, एक बचा हुआ था, वो भी जीत जाएंगे। और ये गठबंधन कब तक चलने की उम्मीद है? देखिए, जब गठबंधन हुआ है तो लंबा चलेगा। विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे, लोकसभा के बाद फिर? नहीं, देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि गठबंधन है और आगे भी रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक क्या फॉर्मूला सामने आया है? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, इनका साफ कहना था कि सीट शेयरिंग को लेकर चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो हम ज्यादातर जीतेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। अधिवेशन का जिक्र लगातार हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह को ही देखते हुए संवाददाता ने बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार, जो कि बंगाल से आते हैं, ममता बनर्जी का राज्य है, क्या कुछ वो बोलते नजर आए हैं, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बंगाल के प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार हैं। कल राष्ट्रीय अधिवेशन में भी संदेश खाली की चर्चा हुई, उसको लेकर आपने भी प्रोटेस्ट किया था। एलओपी से लेकर तमाम लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जाने नहीं दिया गया और उसके साथ आपके साथ बदसलूकी भी हुई। देखिए, हमारे एमएलए लोगों को नहीं जाने दिया, हमारे लीडर अपोजिशन को जाने नहीं दिया, मुझे वहाँ पे रोका गया। जिस तरीके से मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, मेरे को चोट आया, उसके बाद मुझे एडमिट होना पड़ा और पुलिस ने जो कार्रवाई की, मतलब इतना इनह्यूमन जिसे बोलते हैं, अनमानविक। मुझे चोट लगने के बाद मेरे गाड़ी में मुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, पुलिस के गाड़ी में उठा के मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। मेरा स्क्वाड, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में मुझे जेट सिक्योरिटी मुहैया कराया जाता है, मेरे स्क्वाड को आने नहीं दिया पुलिस ने।
मतलब अगर कुछ हो भी जाता मेरे साथ तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। पूरी तरीके से मेरे जान को खतरा था और पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज़ की है सिक्योरिटी के साथ। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल भी आ रहे हैं पीएम, क्या तमाम लोगों से, पीड़ितों से मिलेंगे? देखिए पीड़ितों को तो वहाँ से निकल नहीं दे रहे टीएमसी, कोई घुस नहीं सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, ऐसी हालत बना के रखा है। तो और पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है कि आप अपना बयान चेंज करिए। ऐसे स्थिति में कितना वो आ पाएंगे मुझे थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ। ये थे शकुंतला मजूमदार, जिनका साफ कहना था कि बंगाल की जो स्थिति है वो लगातार सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं एससी कमीशन ने भी वहाँ बंगाल को लेकर सीधे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा है। अब देखने वाली बात ये होती है क्या बंगाल की सियासत दिल्ली पर जो लगातार असर कर रही है उसका आगे क्या अंजाम होता है। कैमरामैन मोहम्मद दरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीजेपी नेता हीरा सिंह ने भी खास बातचीत की है। इस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। हमारे साथ हीरा सिंह राजपूत जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 2 दिवसीय महासमर में क्या निकला? बहुत ही शार की बातें हुई। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आए थे। हमारे साथ सागर के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, टीकड़ उपाध्यक्ष तिवारी जी हैं और बहुत ही शानदार वातावरण बना है। ये जो हमारे मोदी जी ने जो आज बात कही है, पूरे देश के एक कार्यकर्ता के मन में बैठ गई, पहले से भी थी। और आप बात मान के चलिए कि अब की बार 400 पार जाएगी, इसमें कोई रुकने वाला नहीं है। अब तो सर नकुल नाथ भी साथ आ रहे हैं, तब कितनी? देखिए हमारे साथ हमने आज सुबह न्यूज़ सुना है कि आदरणीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। क्यों नहीं आएंगे? वहाँ कुछ बचा ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता राहुल गांधी किसी नेता का फोन उठाते नहीं, किसी की सुनते हैं नहीं। उनका खुद का कहना है कि जब हम बिल्कुल मटिया मेट कर देंगे तब लोग इस बात सुनेंगे। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी, बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी ही हारेगी? अगर हम अतिशयोक्ति की बात ना करें, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो जैसे राज्यसभा के टिकट मिलते हैं ना, कि टिकट मिला और 3-3.5 लाख से जीत क्लियर मानी है। भाजपा का टिकट जिसे भी पार्टी देगी हम सब लोग जी जान तो लगाएंगे ही, पर वोटर और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि अब की बार 400 पार मोदी जी को फिर लाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लग के गांव-गांव पहुंच गया है। आखिरी सवाल ये है, वो मुद्दे क्या रहेंगे जो अब की बार 400 पार की जीत सुनिश्चित करेंगे आपकी? नहीं, मुद्दा क्या नहीं है, जो कर दिया है मोदी जी ने, ये भूतम न भविष्यता। देश के लिए भगवान राम का मंदिर दे दिया जो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता था। हमारे एक देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, 370 हटा दी है। गांव के गरीब किसान मजदूर महिला को वो सब सम्मान दे दिया जो वो चाहता था सरकार से। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देश भर से 11,500 कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। इस बीच बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने भी खास बातचीत न्यूज़ इंडिया से की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी हैं। सर, आज 2 दिवसीय महासमर की शुरुआत का अंत हो गया है, क्या निकला इस समर से? देखिए, पिछले 9.5 साल या 10 साल चल रहे हैं, तो हमारे जितने सेवा के लिए जितना काम हम लोगों ने दे चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्राप्ति है। ये बहुत बड़ा प्राप्ति है और इस प्राप्ति को लेके ही हमारा डिस्कशन चला है। पूरे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज इसको लेके वक्तव्य रखे हैं। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं इसको, ये भी कन्वेंशन भी हुआ है। साथ साथ में हमारा 5 साल का जो ये हो रहा है ना, 5 साल का जो दूरीपन था साथियों के साथ, वो भी मिट गया है। और साथ साथ में एक बहुत बड़ा बढ़ता भी गए हैं कि पिछले 10 सालों में भारतवर्ष का डेवलपमेंट के लिए जो काम हुआ है, विकसित भारत बनाने के लिए एक महान परिचय है। सर, आप बंगाल से आते हैं, संदेश खाली से लेकर ऐसे कई घटनाएं जहां नारी पर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। वहाँ डेमोक्रेसी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे जो चल रहा है ये सिर्फ तो तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा है वहाँ। और इसके लिए गवर्नमेंट
पूरा इसका पीछे जो है शेल्टर दे रहे हैं। मैं मानता हूँ जब तक ये गवर्नमेंट वहाँ से एबलिश नहीं होता है तब तक वहाँ ऐसा डेमोक्रेसी ब्रोकन जो स्थिति है वो चलता रहेगा। सर, एससी कमीशन ने बोला है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये तो डिसीजन टेकन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट दैट आई कैन नॉट से, बट ये बात तो सही है कि बंगाल में जो चल रहा है उसी के हिसाब से वहाँ कड़ी से कड़ी शासन वहाँ बैठाया जाए, चाहे जो भी हो, ये होना चाहिए। बस आखिरी सवाल ये, कितने लोकसभा सीट? हम लोग इस बार 35 पार करेंगे, हमारा उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, जिनका साफ कहना था कि बंगाल की अगर बात की जाए तो हम 35 सीटें जीत रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अब जरा बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा को भी सुनिए, वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, इस 2 दिवसीय महामंथन से क्या निकला? एक बार फिर मोदी सरकार और 400 से अधिक सीटें हम लाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र देश को विकसित करने का है और इस विकसित करने के संकल्प में पूरे देश में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना है। बिहार से आप आते हैं, बिहार में कितनी तैयारी है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार 40 की 40 सीटें बिहार में लेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र चलेगा, वो मोदी मैजिक। सर, आखिरी सवाल ये है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात हुई अब तक? ये मैं नहीं कह सकता। और नीतीश के आने से कितना फायदा होगा? ये सब पार्टी के हाईकमांड बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे राकेश सिन्हा, जिनका साफ कहना था कि जो बीजेपी ने ठाना है कि 400 पार, वो होगा। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस बीच अजय आलोक से भी खास बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। अजय आलोक जी, जानते हैं उनसे आखिर क्या कुछ रहा आज अधिवेशन में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 370 को पार करने की बात बीजेपी कह रही है, कैसे ये सब होगा, कितना चैलेंज रहेगा? देखिए, आज मोदी जी ने यहाँ पे 11,500 मोदी और बना दिए हैं और ये 11,500 मोदी पूरे देश भर में जाएंगे। 370 बहुत छोटा लक्ष्य है, 400 की बात कीजिए। 100 दिन के अभियान की बात भी कही जा रही है, वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये जो 11,500 मोदी जाएंगे, ये बिल्कुल मोदी जी की तरह ही अगले 100 दिन काम करने वाले। चुनौतियां ज्यादा नहीं होगी उनके लिए? कोई चुनौती नहीं है, संकल्प बड़ा है। धन्यवाद आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प बड़ा है और 370 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं गीतू चौहान, भारत मंडपम से। बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी ग्राउंड ओ पर लगातार काम करने पे विश्वास रखती है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को 100 दिन का लक्ष्य दिया गया। इस बीच बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने भी खास बातचीत की है न्यूज़ इंडिया से। क्या कुछ हुई बातचीत, सुनिए। 400 पार का है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बंगाल की, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, हमारे सामने चुनौती है देश को, हर नागरिक को, और खास तौर से जो गरीब हैं, जो वंचित है, वहां तक साधन पहुंचाना, उनको मजबूत करना, वो हमारे लिए चुनौती है। बंगाल और इस जगह जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो उनके लिए चुनौती है, क्योंकि जनता जनार्दन को दबाना, उनको दबाकर रखना, ये संभव नहीं है और उसका खामियाजा उनको चुकाना पड़ेगा। मोदी मैजिक काम करेगा इस बार? 100%। ये फर्क बिल्कुल साफ है। पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से पूरे देश में परिवर्तन आया, ये परिवर्तन जनता महसूस भी कर रही है और देख भी रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस बात को देख रहा है और पहचान रहा है। किसान नाराजगी जता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? जहां तक किसानों की बात है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने हर कदम उठाया भी है और आगे भी उठाती रहेगी। लेकिन जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई इस तरह का बार बार जब चुनाव आता है तब मुद्दा उठाया जाता है, वो जनता भी पहचानती है और किसान भी पहचानते हैं। थैंक यू सर। तो हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों के लिए सरकार सोच रही है और इस बार मोदी मैजिक काम करेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं गीतू चौहान, भारत मंडपम से, न्यूज़ इंडिया के लिए। अधिवेशन का जिक्र लगातार कर रहे हैं। इस बीच ब्रजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं और रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विजय भी हासिल करी है, क्या कुछ कहते नजर आए, क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज कार्यकर्ताओं को किस तरह से जीत का मंत्र दिया और कितनी बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मोदी जी ने, नड्डा जी ने, राजनाथ जी ने, अमित शाह जी ने जीत का मंत्र दिया है
और वो मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मोदी जी के नेतृत्व में वो मुमकिन होगा। और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, 400 से ज्यादा सीटें एनडीए और बीजेपी जीत कर आएगी। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है? राम मंदिर से बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो सैकड़ों सालों की लोगों की भावना थी, उस भावना को पूरा करने का काम किसी ने किया है। मिशन काशी मथुरा बाकी है, उसको लेकर क्या? अब लोगों को विश्वास है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और इसलिए लोग कि बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो नेशनलिटी बेस्ड पार्टी है, जो सनातन की पार्टी है, इसलिए लोग बीजेपी का साथ देंगे। और अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, जो कि अब लगभग टूट के कगार पर है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होना है? देखिए, इंडिया अलायंस तो बचा कहाँ है। ममता जी नहीं है, नीतीश जी आ गए, कमलनाथ जी की ढुलमुल स्थिति है, तो इंडिया अलायंस तो डूबने वाला है। और डूबने वाले को, जब कोई जहाज डूबने वाला होता है तो उसमें चूहे भी नहीं रहते। दक्षिण भारत को कैसे साधेंगे? अब रामलला के मंदिर के बनने के बाद दक्षिण भारत भी सधेगा और बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ब्रिज मोहन अग्रवाल, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब 400 को पार करना है, 400 का आंकड़ा पार होगा, यही लक्ष्य है और कार्यकर्ता पूरे जीत के विश्वास के साथ काम करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं गीतू चौहान, भारत मंडपम से, न्यूज़ इंडिया के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।